वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन 2023 में एएमएम ने अपना परचम आखिरकार लहराए दिया है। साथ ही अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट आईएसएफ ने भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सीटें हासिल की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन 2023 में सफाया हो चुका है। कौन सी पार्टियां ने कितनी सीटें जीती है, पूरी रिपोर्ट विस्तार से जानने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन 2023 में कुल 72,000 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें से कुल वेस्ट बंगाल में 928 जिला परिषद की सीटें थी। इसमें से तृणमूल कांग्रेस ने अकेले 823 जिला परिषद की सीटें जीतकर पूरी तरीके से बीजेपी का सफाया कर चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 928 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बावजूद भी बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 26 सीटें ही जीत पाई है। 11 जिला परिषद की सीटें कांग्रेस जीत पाई है, 2 सीटें सीपीएम जीती है और अन्य पार्टियां 1 सीटें जीती है। इन 928 सीटों जिला परिषद की सीटों में से एएमएम 5 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही, लेकिन अफसोस जिला परिषद में एमएम का खाता नहीं खुल पाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी तरीके से हारी है वो आपको इस रिपोर्ट में समझ में आएगा। इस रिपोर्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि जलपाईगुड़ी में वेस्ट बंगाल के 24 जिला परिषद की सीटें हैं और 24 के 24 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। जबकि कोच बिहार के 34 जिला परिषद की सीटों में से टीएमसी 32 सीटें जीत जाती है, बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीतती है। दक्षिण दिनाजपुर के 26 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 23 सीटें जीत जाती है, बीजेपी का भी यहां खाता नहीं खुलता, जबकि 3 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है। वहीं मालदा के 43 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 33 सीटें जीत जाती है, बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाती है, 3 सीटें कांग्रेस जीतती है और यहां पर एआईएमआईएम कुछ सीटों पर दूसरे नंबर पर रहती है। वही बात करें झारग्राम की, तो झारग्राम के 19 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 19 सीटें जीत जाती है और भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना भी यहां पर मुश्किल हो जाता है। नदिया के 52 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस अकेले 39 सीटें जीत जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीतती है। वहीं पश्चिमी मिदनीपुर के 60 जिला परिषद की सीटों में से 60 की 60 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में चली जाती है, बीजेपी और अन्य पार्टियों का यहां पर खाता तक नहीं खुलता है। वहीं बांकुड़ा के 56 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 55 जिला परिषद की सीटें जीत जाती है, लेकिन अंधभक्तों के वोट देने या न देने की वजह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीटें जीत पाती है। पुरुलिया के 45 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 42 सीटें जीत जाती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीतती है। इतनी बड़ी पार्टी सिर्फ 2 सीट। वहीं पूर्व बर्धमान के 66 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 66 सीटें जीत जाती है, बीजेपी का एक भी खाता नहीं खुलता है। वहीं पूर्व बर्धमान के 18 जिला परिषद की सीटों में से टीएमसी 18 के 18 सीटें जीत जाती है और भारतीय जनता पार्टी शून्य का आंकड़ा छुपाती है। वहीं बीरभूम में 52 जिला परिषद की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस 51 सीटें जीतती है, बीजेपी 0, लेफ्ट 0 और कांग्रेस 1 सीट जीतने में सक्षम हो पाती है। वहीं जलपाईगुड़ी में अलीपुर द्वार 18 सीटों में से 18 सीटें टीएमसी जीत जाती है और यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल पाता है। एमआईएम का भी यहां खाता नहीं खुला, लेकिन एमआईएम 5 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब बात पंचायत समिति की, जहां पर एमआईएम का खाता खुला। वेस्ट बंगाल में 9,730 पंचायत समिति की सीटें हैं। इन 9,730 पंचायत समिति की सीटों में से टीएमसी ने अकेले 6,473 सीटें जीतकर पूरे बंगाल में क्लीन स्वीप कर दिया, जब बीजेपी को क्लीन स्वीप कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने 1,014 ही सीटें मैच जीत पाई। आप सोचो, बीजेपी ने 9,730 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी सिर्फ 1,014 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस 263 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल कर पाई, टीएमसी 185 सीटें जीत जाती है, जबकि अन्य पार्टियों में एआईएमआईएम 291 सीटें जीतती है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि एआईएमआईएम ने एक पंचायत समिति की सीटें जीत ली है, जो कि मालदा में है। मालदा में वेस्ट बंगाल के 15 पंचायत समिति की सीटें हैं, जिसमें से 10 सीट टीएमसी जीतती है, 1 पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता है और एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के इतिहास में पहली बार एक पंचायत समिति की सीटें जीत जाती है मालदा से। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 9,730 पंचायत समिति की सीटों में से 20 सीटें ऐसी थी जहां पर एमआईएम दूसरे नंबर की पार्टी थी, यानी 10, 15 या 100 वोटों से ही एमआईएम हारी है। खैर, अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 63,229
ग्राम पंचायत की सीटें हैं। इसमें से तृणमूल कांग्रेस ने 32,849 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी 63,229 सीटों में से सिर्फ और सिर्फ 8,870 सीटें ही जीत पाई है। कांग्रेस 2,369 सीटें जीतती है, सीपीएम 2,850 और अन्य पार्टियां 2,913 सीटें जीतती है। इन अन्य पार्टियों में 2,913 सीटों में से इंडियन सेक्युलर फ्रंट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी आईएसएफ ने अकेले अपने दम पर 400 ग्राम पंचायत की सीटें जीतकर ममता बनर्जी की वो नींद हराम कर चुके हैं और बीजेपी के गले का वो निवाला बन चुके हैं, जो ना आगे निकल पा रहा है, ना ही वो अंदर घुस पा रहा है। आईएसएफ ने ऐसा कमाल किया है कि आईएसएफ देखिए टीएमसी का गढ़ माना जाता है भांगर में कुल 132 ग्राम पंचायत की सीटें थी। उन 132 सीटों में से आईएसएफ अकेले अपने दम पर 43 सीटें जीत जाती है, जबकि टीएमसी यहां पर 63 सीटें जीतती है और 7 सीट सीपीएम जीती है। और इससे भी ज्यादा टीएमसी का कट्टरपंथ इलाका माना जाने वाला पोलारहाट 2 ग्राम पंचायत में, जहां पर 2006 से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है, अब यहां पर आईएसएफ का कब्जा हो चुका है, क्योंकि पोलारहाट 2 ग्राम पंचायत में कुल 24 ग्राम पंचायत की सीटें हैं और उन 24 सीट में से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ ने 24 में से 23 सीटें जीतकर पोलारहाट 2 को अपने कब्जे में ले लिया है और टीएमसी का यहां से सफाया कर दिया है। लेकिन ग्राम पंचायत के 63,229 सीटों में से, जहां पर 2,913 अन्य पार्टी जीती हैं, इनमें से एएमएम ने 7 सीटें जीतकर वेस्ट बंगाल में अपना परचम लहरा दिया है। और उन 7 सीटों में से, उन 7 सीटों के अलावा कुल 50 ग्राम पंचायत की ऐसी सीटें थी जहां पर एमआईएम दूसरे नंबर की पार्टी रही, यानी 10, 15 और 100 वोटों की वजह से एमआईएम हार गई। उन 7 सीटों का हिसाब यह है। वेस्ट बंगाल में मालदा जिले में 3,186 ग्राम पंचायत की सीटें थी, जिसमें से टीएमसी 1,531 सीटें जीतती है, बीजेपी 596 सीटें जीतती है, लेफ्ट 213 सीटें जीतती है, कांग्रेस 691 और एएमएम के 5 ग्राम पंचायत के सदस्य मालदा से जीत जाते हैं और अदर पार्टियों में से 150 सीटें जीत जाती है। वहीं मुर्शिदाबाद में ग्राम पंचायत के 5,593 सीटें थे, जिनमें से टीएमसी ने अकेले 2800 सीटें जीत गई, बीजेपी 510 सीटें जीत पाई, लेफ्ट 557, कांग्रेस 1,114 और एमआईएम का यहां से खाता खुला और मुर्शिदाबाद में भी एमआईएम का एक ग्राम पंचायत की सीट एमआईएम यहां से जीत पाई है। और बात करें उत्तर दिनाजपुर की, तो उत्तर दिनाजपुर में भी ग्राम पंचायत के 2,220 सीटें हैं, जिनमें से टीएमसी ने अकेले 809 सीटें जीत गई, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सिर्फ 200 सीटें ही जीतने में कामयाब हुई, 213, लेफ्ट 52 सीट, कांग्रेस 38 और एएमआईएम का यहां से खाता खुला और इतिहास में पहली बार एमआईएम का उत्तर दिनाजपुर से एक ग्राम पंचायत का सदस्य जीता। अब यहां पर सबसे अच्छी खबर यह है कि एएमआईएम को कुल वेस्ट बंगाल के पंचायत इलेक्शन 2023 में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं और आईएसएफ को 10 से 12 लाख वोट मिले हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको कन्वर्ट करें, अगर ये वोट एमएलए इलेक्शन में पड़ जाए तो आंकड़ा पूरी तरीके से बदल जाएगा। जो इलेक्शन वेस्ट बंगाल में 29 अप्रैल 2021 को हुए थे, उसमें से वेस्ट बंगाल के 294 विधानसभा की सीटों में से तृणमूल कांग्रेस ने 220 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और वेस्ट बंगाल की इस वक्त बहुमत से सरकार भी है, जहां पर बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीतकर टीएमसी के कई सारे एमएलए खरीद लिए। अब बीजेपी के 70 सीट है। आईएसएफ ने पहले ही इलेक्शन में खाता खोला और 1 सीट आईएसएफ की भी जीती है। लेकिन जिस हिसाब से वोट इस वक्त एमआईएम और आईएसएफ की पार्टी को पड़ा है, अगर वो वोट विधानसभा में भी पड़ जाए तो आने वाले 2026 के वेस्ट बंगाल विधानसभा इलेक्शन 2023 में टीएमसी सिर्फ 200 सीटें जीत पाएंगी, जबकि एआईएमआईएम का खाता खुलना तय माना जा रहा है और आईएसएफ 20 विधायक आईएसएफ के जीत सकते हैं और बीजेपी के जो 70 विधायक है वो कम होकर और कुछ कम हो सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही आंकड़ा को देखा जाए, जिस तरीके से लोगों ने अपना प्यार ग्राम पंचायत के इलेक्शन में एमआईएम और आईएसएफ को दिया है, अगर यही प्यार आगे जाकर एमएलए इलेक्शन में भी एमआईएम और आईएसएफ को मिलता है तो एमआईएम और आईएसएफ अकेले अपने दम पर 20-25 विधायक जीता सकती है, जहां पर ममता बनर्जी को मजबूरन में गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ सकती है। यानी ममता बनर्जी को अगर सरकार बनाने के लिए, देखिए मान लीजिए सरकार बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में इस वक्त 148 सीटों की जरूरत है। हां, टीएमसी के पास इस वक्त 220 सीटें मौजूद हैं, नो डाउट 220 सीटें टीएमसी के पास है।
अगर 2026 के विधानसभा इलेक्शन में टीएमसी को मान लीजिए 120 सीटें ही मिल पाती हैं या 125 सीटें मिल पाती हैं और टीएमसी को, ममता बनर्जी को अपनी सरकार बनाने के लिए 20 विधायकों की जरूरत पड़ती है और वो समर्थन किससे मांगेगी? वो समर्थन आईएसएफ और एमआईएम से मांगेगी और एमआईएम आईएसएफ जब ममता बनर्जी को वो समर्थन देंगे, अपने एमएलए को सपोर्ट करने को कहेंगे और एमआईएम आईएसएफ के दम से अगर वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार बनती है तो मुसलमानों को वो रिजर्वेशन मिल जाएगा जिसका वादा ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी ने जो भी वादा किया था मुसलमानों को लेकर वो सब पूरा हो जाएगा और मुस्लिम इलाकों में जो बिजली महंगा, घर महंगा, सब कुछ जो महंगा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा वेस्ट बंगाल के लोगों से कि अगर तरक्की करना चाहते हो तो फिर एमआईएम को वोट दो और अपनी कामयाबी के रास्ते खुद चलो, दर्री बिछाना छोड़कर इंसाफ की लड़ाई लड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट कीजिए कि आपको 2026 विधानसभा इलेक्शन 2026 में क्या लगता है कि क्या एमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है, आईएसएफ कितनी सीटें जीत सकती है, क्या ममता बनर्जी एमआईएम और आईएसएफ से हाथ मिलाएंगी? अपने जवाब कमेंट पर जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।